अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाला मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं एक ऐसा इंकिशाफ आपसे करने जा रहा हूँ, ज़रा दिल थाम लीजिए, आप बड़े हैरान और परेशान ज़रूर होंगे। आप सबको इल्म है कि भावलपुर और इसके इर्द गिर्द हारूनाबाद के एरिया में ये यूएई से जो अरब शहजादे शिकार खेलने के लिए आते हैं और कभी भी अपनी फैमिली को साथ नहीं लाते। जानते हो क्यों मेरे अजीजों? क्योंकि ये शिकार जरूर करने आते हैं। ये एक पर्दा है, एक बहानाबाजी है। असल में ये शिकार हमारे उन गरीब लोगों की बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए आते हैं और ये कई अरसा दराज से ये सिलसिला जारी और सारी है। इनको सपोर्ट कौन करता है? ये ही शरीफ खानदान मेरे अजीजों। वो गरीब लोग इतने मासूम और डरपोक हैं, इस कदर डरे हुए होते हैं कि अपनी मासूम यंग लड़कियों को इनको पेश करते हैं। और इनको कौन मजबूर करता है? यही नवाज शरीफ मेरे अजीजों मेरे हमवतन। अब मैं जानता हूं कि आप इस पर एतबार नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अजीजों जाओ वहां के लोगों से जाकर पूछो जो इस कदर डरे और सहमे हुए होते हैं, इनके डर और खौफ से अपनी मासूम यंग बच्चियों को इनको पेश करते हैं। और इसके बदले इस शरीफ खानदान को क्या मिलता है आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब ये भी यूएई में जाते हैं तो इनको भी इसी किस्म का वहाँ प्रोटोकॉल मुहैया किया जाता है। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इससे ज़्यादा नीच और गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती थी? और ये हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं। तो मैं उस इलाके के लोगों को, स्पेशली हारूनाबाद और भावलपुर के इलाकों को ये कहूँगा कि जब भी ये कभी नेक्स्ट टाइम यहाँ शिकार खेलने आए तो आपने इनको इस कदर जूते मारने हैं, इस कदर जूते मारने हैं कि इनको छठी का दूध याद आ जाए और ये कभी भी दोबारा यहाँ शिकार करने के लिए यहाँ तशरीफ ना लाएं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं उन लोगों को, वो जो मासूम गरीब इनको इनके डर और खौफ से अपनी बेटियां पेश करते हैं, आप उनसे तावन कीजिए और उनका साथ दीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस ख़ानदान जो अब पाकिस्तान पर दोबारा मुसल्लत होने जा रहा है, जिसको हमारी माओ बहनों की इज्जत का बिल्कुल एहसास नहीं है, आपने इनको वोट नहीं देना। और ये बात पत्थर पर लकीर होनी चाहिए। मेरे मासूम पाकिस्तानियों, आपको शायद याद हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बड़े दिल जले जुमले कहे थे। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान का हीरो था जिसने हमें न्यूक्लियर पावर दी, लेकिन उसे जितना ज़लील ख्वार किया गया, आप उसके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान में आप जितनी बड़ी गद्दारी करेंगे आपको उतना बड़ा ही प्रोटोकॉल मिलेगा, और जितनी बड़ी आप वफा करेंगे उतनी बड़ी ही आपको सजा दी जाती है। और इसके जिम्मेदार यही हमारे हुक्मरान हैं मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरी हमेशा आपसे यही इल्तिजा है कि वोट देने से पहले इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखिए। जो वोट का हकदार हो उसे ही वोट दें। आप जिस किसी भी शरीफ पटवारी से ये पूछो कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तो वह यही कहेगा कि उसने हमें मोटरवेज दिए। मोटरवेज, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन देकर इन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया मेरे अजीजों, बल्कि हमारा बच्चा बच्चा इन्होंने कर्ज़ई कर दिया है। और जिसकी किश्त हर माहाना अरबों रुपए में वापस लौटाई जा रही है। इस ऑरेंज ट्रेन की पाकिस्तान में, लाहौर में कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ से ये उससे अरबों रुपए की कमीशन बनाना चाहता था। यही ड्रामेबाज खादम आला, ये इस कदर घटिया इंसान है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इसे कोई ना शर्म है ना हया।
वोट देते वक्त आपने इसका खास ख्याल रखना है। इलेक्शन सर पर आन पहुंचा है और अगर तहरीक इंसाफ बाहर निकलते हैं तो उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और अगर ये नून लीग ये बाहर निकलते हैं तो हालात इस कदर चेंज हो चुके हैं मेरे अजीजों, तो हमारी पाकिस्तानी कौम उनको पकड़ती है और उन्हें जूते मारती है, क्योंकि खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। और करप्शन किसने की है? ये सारा कसूर हमारी आवाम का है। यही इनकी स्ट्रेटजी है मेरे पाकिस्तानियों, और अगर आपने इनको फिर दोबारा यही करने की इजाज़त दी तो मैं फिर ब्लेम अपनी पाकिस्तानी कौम को ही दूंगा। कोरोना के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया था, जिसे ये नाअहल करार देते हैं, और इसी नवाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बंद करके रख दी है, जिसे ये बड़ा तजर्बाकार कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इस खादमे आला को वोट देने की बजाय इसको इतने जूते खड़काने हैं कि शायद ये आइंदा कभी भी पाकिस्तान में हिस्सा न ले सके। और यही वाहिद एक रास्ता है मेरे अज़ीज़ों, जब तक आप इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करोगे ये आपको इसी तरह नोच नोच कर खाते रहेंगे। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, कि नेहरू से लेकर आज तक मोदी तक किसी भी सियासतदान की गैर मुल्कों में कोई जायदादें नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया आज चौथी इकॉनमी की स्ट्रॉन्ग हुकूमत बन चुका है। उसके पास, उसके ख़जाने में इस वक्त तकरीबन मोर देन $500 बिलियन जमा हो चुके हैं, और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे अज़ीज़ों $3 अरब हैं, वो भी उधार हैं, जो ये सब लूट कर खा गए हैं मेरे पाकिस्तानियों। और बोझ सारा हमारी पाकिस्तानी कौम पर डाला हुआ है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? पाकिस्तानियों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, जब तक आप इनके खिलाफ तहरीक नहीं चलाओगे ये आपको इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर लूटते रहेंगे। आपको और आपके बच्चों को हमेशा के लिए IMF का कर्ज़ई बनाकर छोड़ेंगे, जो कि आपको बनाया हुआ है। हर बच्चा पैदा होने से पहले ही कर्ज़ई पैदा होता है, इसे आपको रोकना होगा। ये इस्लाम के लंबरदार मौलाना डीजल और इसका बेटा, इन दोनों ने मिलकर 2023 में सिनेमा घरों और फिल्म इंडस्ट्री को 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी, और 10 साल के लिए इन्हें टैक्स की छूट भी दे दी। और वो शख्स जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री, और जो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई भी कैमरे वगैरह इंपोर्ट करेगा उसे टैक्स फ्री करा दिया गया है। ये हैं वो इस्लाम के लंबरदार जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर इस्लाम की खिदमत की, और ये इस्लाम फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनसे घटिया और जलील शख्स दुनिया में कोई नहीं होगा मेरे अज़ीज़ों। इसलिए आपने इनको भी मद्देनज़र रखना है। इनको वोट देने की बजाय आपने ज़रूर जूते मारने हैं। अगर आपने नहीं मारे तो आप पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानियों, इमरान खान ने आपके लिए एक नहायत ही खूबसूरत मैसेज छोड़ा है कि जब तक आप हुक्मरानों से डरते रहोगे, आपकी ज़िंदगी आपके बच्चों के, आपके मुस्तकबिल के लिए फैसले कोई और करेगा। चोर की भी 2 किस्में होती हैं मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, एक आम चोर और दूसरा सियासी चोर, जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान पर मुसल्लत है। आम चोर आपका इंतखाब करता है कि उसने किसकी जेब काटनी है। जो आपका फ़ोन जेब काट लेगा, पैसे लेकर भाग जाएगा, या आपको कोई माली नुकसान पहुंचाएगा।
لیکن یہ سیاسی چور میرے پاکستانیوں جسے آپ خود انتخاب کرتے ہیں، وہ آپ کا، آپ کے بچوں کا فیوچر، مستقبل، آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتے ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور ووٹ دیتے وقت یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ کر ان کو ووٹ دینا ہے۔ آخر کار حامد میر جو کہ ایک اخبار نویس ہے، اس نے سچ اگل ہی دیا، کہا کہ فروری میں انتخاب نہیں، ایک سیاسی افراد ہونے جا رہا ہے، اور کہا کہ میں بطور اخبار نویس اسے الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتا۔ آخر کار سچ نکل ہی آتا ہے میرے پاکستانیوں۔ تو جناب میں حامد میر صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتا ہوں، اور ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستانی معصوم قوم کا ساتھ دیجئے اور ان کو شعور دیجئے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔